अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं सब? खैरियत? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अदनान परदेसी। मैं हूँ आपके साथ अदनान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बहुत खुश होंगे आप, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर खुशी और नेमत से नवाजे। और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि काफ़ी दिनों से तबीयत सेट नहीं है। तो एक बुरी खबर भी है मेरे लिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी बताई तो मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो बस आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने इस भाई के लिए, बेटे के लिए दुआ किया करें, क्योंकि इस चैनल पे मेरा जो मकसद है ना, इस चैनल का फैमिली की तरह है। कभी किसी की ज़ात पर हमला या फहाशी ये नहीं है। और ये वीडियो बनाता हूँ मैं अपने शौक़ से बनाता हूँ, ना तो मुझे यूट्यूब के इनकम की ज़रूरत है और ना ही मुझे लालच है। क्योंकि इस चैनल पे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। यार ये नहीं है कि चैनल पे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, ये गलत सोच है। अगर आपको दिल से देखने वाला एक भी सब्सक्राइबर है ना, तो बहुत है। ये आप फाशी फैला के या किसी को गालम गलोच करके सब्सक्राइबर तो ले सकते हैं, व्यूवर्स ले सकते हैं, पर यार मज़ा नहीं है। तो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं बताऊंगा आपको क्या मैं उम्रा करने कब जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जुम्मे को जाऊंगा उम्रा करने। और आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगूंगा अल्लाह से, सब के लिए, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सब के लिए दुआ मांगूंगा मैं इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है रब्बे कायनात से कि अल्लाह पाक आपको भी अपने घर पे बुलाए, आप भी उम्रा करें, हज करें, मदीना की ज़ियारत करें इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आज कुछ इस तरह की है कि जो मेरे जानने वाले हैं ना, रियल में जानते हैं, वो लोग तो सोचेंगे कि यार अदनान ये काम भी करता है। मानेंगे नहीं, हंसेंगे भी सही मुझ पे थोड़ा सा कि यार अदनान क्या ज़रूरत है तुझे ये काम करने की। तो यार अपना काम है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी होने वाली कोई बात नहीं है, शर्मिंदा होने वाली। तो यार ये मैं ये कर रहा हूँ, जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बता रहा हूँ लोग क्या कहेंगे। यार लोगों का काम है बोलना, कहना। लोगों की तरफ तवज्जो दोगे आप लोग तो कुछ नहीं बनोगे। तो बात इस तरह की है कि रात को जो है ना, वॉशिंग मशीन हो गई ख़राब मेरी। तो वॉशिंग मशीन तकरीबन 2 हफ्ते हो गए ख़राब थी। तो आखिरी सूट था मेरे पास। तो मैंने सोचा काम से थका हुआ आया, तबीयत ख़राब थी तो काम पे गया, वहाँ से थका हुआ आया, खाना खाया, अभी लेटा ही था तो याद आया कि यार कपड़े धोने। तो मैंने देखा मशीन को, मशीन ख़राब थी। उसे खोला, तकरीबन 12 बज गए रात को। खैर चल तो गई, मैकेनिक की फील्ड है मेरी तो थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं भी। तो उसका पैसों का मसला था, पैसे मैंने चेंज किया तो सही हो गई। कपड़े धोए तकरीबन, उस वक्त मैंने वॉशिंग मशीन चलाई तो मशीन मेरी सेट हुई 12 साढ़े 12 बजे जाके चालू हुई। सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद वॉशिंग मशीन लगाई। तो यार 11-12 सूट एक साथ धोने पड़े मुझे।
तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी नाश्ता बनाया। अब आप लोग हंसेंगे यार मुझ पे, नाश्ता भी खुद बनाते हैं यार, इसमें कुछ हर्ज नहीं है। नाश्ता बनाया, नाश्ता करने के बाद फिर मशीन से कपड़े निकाले, तार पे डाले। उसके बाद मैंने सोचा चलें डॉक्टर के पास। था टाइम 9:30 बजे का, हमारी तरफ 9:30 और आपकी तरफ 11:30 होंगे, 2 घंटे का फ़र्क है। दवाई ली तो डॉक्टर ने, कल मैंने करवाया था PCR टेस्ट अपना, क्योंकि काफ़ी दिनों से गला ख़राब है, खांसी बुखार। तो आज टेस्ट आया मेरा, मैं वो बता रहे थे डॉक्टर के कोरोना हो गया। तो आप सबसे दुआ है, दुआ की उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द शिफा दे। तो इसका मतलब बताना इसलिए नहीं चाह रहा था मैं कि अगर मेरी फैमिली को ये बात पता चली तो वो परेशान होंगी, क्योंकि वालिदा है मेरी, वालिद हैं घर में और 2 भाई हैं, एक वाइफ और एक बच्चा भी है, बेटा है मेरा माशाल्लाह एक। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं बताऊंगा, अब चले मैंने बता दी है आप लोगों को। और इंशाल्लाह तबीयत बेहतर होते ही मैं PCR टेस्ट करवाऊंगा जुमरात को। कल दोबारा कराऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं जुम्मे को जाऊंगा उम्रा करने, अगर जाने दिया उन्होंने तो, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे को जाऊंगा। आप सब के लिए मैं बहुत बहुत दुआ करूंगा, और मैं आप सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि यार आप लोग मुझे दिल से इज़्ज़त कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं यार। ये नहीं है कि चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत हैं, मेरा मानना है कि चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर दिल से देखने वाला है ना, एक, वो भी बहुत है। और मैं फिर से आप सब से गुजारिश करूँगा कि यार आप यूट्यूबर हैं तो वीडियोज़ ऐसी बनाएं कि अगर किसी की फैमिली भी देखे तो शर्मिंदगी उन्हें ना उठानी पड़े। अगर कोई बाप अपने बच्चे को मोबाइल देकर जाता है तो उसका बच्चा अगर वो वीडियो देखे तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, ये महसूस ना हो कि मैंने गलत काम की है अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे के। सबके बच्चे हैं यार, मेरा भी बच्चा है, तो खैर मैंने उसे अभी तक इतना फ्री तो नहीं किया हुआ मोबाइल पे, उसकी अभी इतनी उम्र ही नहीं है, बस बातचीत होती है, वीडियो कॉल पे हो गई बात या ऑडियो कॉल पे बात की हद तक ही मैंने उसे रखा हुआ है अभी तो माशाल्लाह समझदार भी है। ये नहीं कि जैसे बच्चे होते हैं, अक्सर मैंने बच्चे देखे फ़ोन पे बात करो तो डर जाते हैं, बात तक नहीं करते, ऐसा नहीं है वो, माशाल्लाह बहुत समझदार है। और मेरी दुआ है और आप सबकी भी दुआ चाहिए उसको कि अल्लाह पाक उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यार आप सबके बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीडियो करते हैं एंड। अगर आप में से किसी भाई का कोई सवाल हो या बहन का सवाल हो नीचे कमेंट में बता देना, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है नीचे, तो आप सबकी दुआ चाहिए। और चलते हैं अपने घर को। सॉरी, एक और बात यार, इस चैनल पे मैं न्यू हूँ तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है मुझे वीडियो कैसी बनानी चाहिए, किस तरह की वीडियो, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।